Hi kids, we are starting a new chapter number 12, Air, Water and Weather from the book Science 3. These are the chapter headlines: air and its properties, then water and its properties, then weather. Before you start, air, water and weather are important parts of all living beings. All living beings need these three things to stay alive. Without these, they will die. In this chapter, we will study about air, water and weather and also discuss that why are these things important to all living beings. जो एयर, वाटर और वेदर है ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं लिविंग बीइंग के लिए, एंड अगर ये उन्हें ना मिले तो लिविंग बीइंग्स विल डाई. एंड इस चैप्टर में हम बेसिकली एयर, वाटर, वेदर, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में. ओके, experimental learning, write A next to the sport that requires air and W next to the sport that requires water. स्पोर्ट्स के आगे हमें A लिखना है अगर एयर रिक्वायर्ड है स्पोर्ट्स में, एंड W लिखना है अगर वाटर रिक्वायर्ड है. सो फर्स्ट वन इज पैराग्लाइडिंग, इट रिक्वायर्स एयर, सो A. देन सेकंड स्विमिंग, इट रिक्वायर्स वाटर, सो W. Then third, flying kite, it requires air, so A. Air and its properties. The atmosphere surrounding the earth is full of air. The air in our atmosphere is made of particles of different gases. Air does not have its own shape. That is why it takes the shape of the container in which it is placed. When we blow air into a balloon, it takes the shape of the balloon. So जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये सराउंड करता है अर्थ को एयर से. ओके, एंड जो एयर है एटमॉस्फेयर में ये पार्टिकल्स से बनी है डिफरेंट गैसेस के. ओके, एंड जो एयर है इसकी खुद की कोई शेप नहीं होती, इसलिए ये कोई भी चीज जिसके अंदर रखी जाती है उसकी शेप ले लेती है. ओके, जब हम ब्लो करते हैं एयर को एक बलून में तो वो बलून की शेप ले लेती है. ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर इज ऑल अराउंड अस, येट वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन फील एयर व्हेन इट इज मूविंग. मूविंग एयर इज नोन एज विंड. सो एयर हमारे चारों तरफ है, हम उसे देख नहीं सकते, हम फील कर सकते हैं. जब वो मूव होती है एयर तो हम उसे फील कर सकते हैं. सो मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं. विंड एनर्जी इज यूज्ड फॉर different purposes: running windmills, then drying clothes, flying kites. These are the uses of wind energy. Okay, then air is odorless. Pure air has no smell or odor. Sometimes air can smell good. The baked bread or cakes make the air smell good. Air can have a sweet smell from flowers or perfume. So, जो एयर होती है, जो प्योर एयर है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती, कोई ओडोर नहीं होती. कभी कभी जो एयर है वो बहुत स्वीट स्मेल कर सकती है. अगर हमने ब्रेड बेक की है या केक बेक किया है तो उससे बहुत अच्छी स्मेल आ सकती है. इसी तरीके से अगर आसपास में फ्लावर्स है या परफ्यूम की वजह से एयर की स्मेल अच्छी आ सकती है. ओके, देन air takes up space. When we drink a can of juice, air fills up the space in the can. An empty glass is full of air even when it is upside down. So जब हम ड्रिंक करते हैं एक जूस के कैन को तो वो जो कैन है उसके अंदर एयर फिल हो जाती है. कोई एम्प्टी ग्लास भी है तो उसके अंदर भी एयर होती है. अगर वो उल्टा रखा हुआ है तभी भी उसमें एयर है. एयर इज अ फॉर्म ऑफ मैटर. When air is put in all closed container, it pushes on the walls of the container. This is called air pressure. The pressure of air in the tires can hold up the weight of a vehicle. So, जब हम एयर को किसी भी क्लोज कंटेनर में रखते हैं तो वो सारे कंटेनर्स की वॉल को पुश करती है. ओके, एंड इसी को हम एयर प्रेशर बोलते हैं. जो टायर्स में प्रेशर होता है एयर का, उसकी वजह से वो व्हीकल का जो भी वेट होता है वो उसे सह पाती है. ओके, वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज. Our Earth is called the blue planet as 2/3 of its surface is covered with water. Water takes the shape in various forms on the Earth as clouds in the sky, waves in the sea, and as snow on top of mountains. Water changes its form continuously.
तो हमारा जो अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 2/3 जो है अर्थ का सरफेस दैट इज कवर्ड विद वाटर। जो वाटर है वो किसी भी काफी सारी फॉर्म्स में अवेलेबल है अर्थ में, जैसे क्लाउड्स जो कि स्काई में है, वेव्स जो कि सी में है, एंड जो स्नो जो माउंटेन्स के टॉप पर है। ओके जो वाटर है वो अपनी फॉर्म को कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, ice, liquid and gas, vapor. Normally water exists in liquid form. It changes into vapor when heated. It becomes ice when water freezes. Ice solid has a definite shape. So water basically 3 forms में exist करता है, solid यानी कि ice की form में, and liquid means जो normal form होती है water, and gas यानी कि vapor की form में। Normally जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड ये अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। ये वेपर में तब चेंज होता है जब हम गर्म करते हैं पानी को, एंड ये आइस में तब कन्वर्ट करता है जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं। ओके वाटर इज अ टेस्टलेस एंड ओडोरलेस लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो वाटर होता है वो एक टेस्टलेस और ओडोरलेस लिक्विड है एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर। Water has no shape of its own. It takes the shape of the container in which it is kept. Water की कोई shape नहीं होती, ये जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी की shape ले लेता है। Water is a good solvent and is often referred to as the universal solvent. Some substances that dissolve in water are salt, sugar and gases. जो वाटर है वो एक अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिजॉल्व हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, शुगर एंड सम गैसेज एज वेल। Water has the ability to move upward in small spaces. This is how plants get the water they need to survive. Water की ability होती है कि वो upward move कर सकता है। इसी तरीके से plants को water मिलता है different parts में, okay, and वो survive कर पाते हैं। Infobit, sea water is salty, but water of rivers and lake is not salty. It can be used for drinking purpose. जो सी वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, बट जो रिवर्स एंड लेक का वाटर होता है वो सॉल्टी नहीं होता, तो हम उसको ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। Then water cycle, due to the heat of the sun, the water from rivers, lakes and seas gets converted into vapor. The water vapor moves upwards. This process is called evaporation. The vapor come together to form clouds. These then cool down by the process of condensation. When these drops become heavy, they fall back to earth as rain. This process is called water cycle. These process of evaporation, condensation and precipitation form the water cycle. So सूरज जब गर्म होता है तो उसकी गर्मी की वजह से जो वाटर होता है रिवर्स, लेक्स एंड सी में वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, ओके, एंड वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाती है, तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। एंड जब वेपर साथ में मिलती है ताकि वो क्लाउड्स फॉर्म कर सके तो वो कूल डाउन करती है कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से। जब ये ड्रॉप्स जो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है तो वो अर्थ पर रेन की तरह दोबारा वापस आती है, एंड इस पूरे प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं। इसमें बेसिकली 3 मेजर प्रोसेस होते हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ओके, सो हियर यू कैन सी द पिक्चर। सी है, इवेपोरेट हुआ, कंडेंसेशन हुआ यानी कि कूल डाउन हुआ, क्लाउड फॉर्म हुआ, ओके, एंड जब क्लाउड्स हैवी हो गए मतलब ड्रॉप्स बहुत ज्यादा उसमें हो गए तो वो प्रेसिपिटेशन यानी कि रेन आ जाती है एंड वो कलेक्ट हो जाता है यहाँ पर, ओके। देन वेदर इज द स्टेट ऑफ द एयर सराउंडिंग अस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विंड एंड रेन एट अ पर्टिकुलर प्लेस और टाइम। Weather changes almost every day. The change of weather depends on the sun, wind, clouds and rain. Weather differs from place to place. जो weather है that is the state of air surrounding us, temperature के according, wind and rain at a particular place or time इनके according, okay. एंड वेदर जो है वो हर रोज चेंज होता है। जो चेंज होता है वेदर में वो डिपेंड करता है सन पर, विंड पर, क्लाउड्स पर एंड रेन पर। वेदर जो है डिफर करता है प्लेस टू प्लेस। देन इन्फोबिट, एट सम प्लेसेस सच एज द कोस्टल एरियाज इट इज नीदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट। जैसे कोस्टल एरियाज हो गए वहां पर ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है।
Then sunny days. Sunny days are warm and bright. The sky is free from clouds. Sunny days बहुत ज़्यादा warm and bright होता है. जो sky होता है that has no clouds, मतलब कम clouds होते हैं. Cloudy days. On cloudy days, sun is not visible and it shows signs of storm with heavy rain and strong winds. Cloudy days में जो sun है वो visible नहीं होता और ये sign दिखाते हैं कि बहुत तेज storm आने वाला है, बहुत तेज बारिश के साथ and तेज हवाओं के साथ. Then windy days, strong winds blow during windy days. Sometimes it also rains. Cyclones are caused when wind blows very fast. It generally occurs in coastal areas. So windy days में बहुत ज़्यादा strong wind blow करती हैं and कभी कभी बारिश भी हो जाती है. इसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो साइक्लोन्स भी अकर हो जाते हैं. साइक्लोन्स ज़्यादातर हमें कोस्टल एरियाज में देखने को मिलते हैं. Then rainy days. Rainy days are cold and moist. We generally carry umbrella or raincoat to protect us from rain. जो rainy days होते हैं cold होते हैं, moist होते हैं and हम अपने साथ raincoat and umbrella carry करते हैं ताकि हम rain से खुद को protect कर सके. Then recap, air is present everywhere on the earth. It is a mixture of many gases, water vapor, dust and smoke. Air जो है हमारे चारों तरफ है and ये काफ़ी सारी चीज़ों का mixture है. Gases, water vapor, dust and smoke का. Then invisible gases and dust particles form air. ये दोनों चीजें मिलके air को form करती हैं. Movement of water from the earth to the air and then back to the earth in the form of a cycle is called water cycle. जो water की movement होती है earth से air में and then back to the earth in the form of a cycle, एक cycle की form में उसको हम water cycle कहते हैं. Then liquid water has no shape of its own. जो water होता है या liquid होता है उसकी कोई shape नहीं होती अपनी. Weather may be sunny, windy or cloudy. Weather जो है वो sunny, windy और cloudy हो सकता है. Weather changes every day. Sun, wind and rain decide the type of weather. Weather हर रोज change होता है. जो sun है, wind है and rain है यही decide करते हैं कैसा weather होगा. Okay? Then objective skill exercise A, tick the right option. First, which of the following is not a property of air? Option A, air is colorless. Option B, we cannot see air. Option C, we can touch air. So this one is incorrect. We can touch air. Okay. Second, water is dash. Option A, tasteless. Option B, odorless. Option C, both A and B. Answer is both A and B. Then third, water becomes ice when the temperature reaches dash. Option A, above 100 degrees Celsius. B, below 0 degree. And option C, above 20 degree. Answer is below 0 degree. Then fourth, sunny days are dash. Option A, warm. Option B, bright. Option C, both A and B. Answer is both A and B. Then B, fill in the blanks. First, moving air is called dash. Answer is wind. Second, in summers, the days are dash and nights are dash. So, days are hot and the nights are cold as comparison with the days. Then third, dash changes every day. Answer is weather. Then fourth, dash is the gaseous form of water, water vapor. Then C, write true or false for the following. First, dust, water vapor and smoke are the three forms of water. This is false. Second, we wear cotton clothes in sunny days. This is true. Then third, we carry umbrella on sunny days. This one is false. Then fourth, air is polluted by smoke and dust. This one is true. Then we have writing skill. D, answer the following questions. First, what are the properties of air? First, the air is all around us and it has various gases, water vapor, dust and smoke.
Then second, air is odorless. Then third one, we cannot see air and we can only feel it. Then next is air occupies space, and next is air has weight in it. So these are the properties you can write. Okay. Then second, what are the three states of water? The three states of water are, first is solid as ice, and then second liquid as water, and third is gas as water vapor. Okay. Then third, define water cycle. So the movement of water from the earth to the air and back to the earth in the form of cycle is called water cycle. Okay. Then fourth, name the different kinds of weather. We have maybe 4 different kinds of weather: sunny, windy, cloudy, and rainy. Okay. Then creative skill activity zone. We call and complete the concept map given below. Weather, it means we have to write the different names of weather. So the first one is sunny. Then second one is windy. Third one is cloudy. Then fourth one is rainy. Then art integration, make a neat diagram of the water cycle. So you need to do this work by yourself. You have to make a diagram of water cycle. Okay. So I hope kids you enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye bye.